तो गाइज़ वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज़ इस वीडियो में हम लोग एक सोलर पावर प्लांट से रिलेटेड स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये सोलर सेल मैन्युफैक्चर नहीं करती है, लेकिन उसके इंस्टॉलेशन, डिज़ाइनिंग, सोलर पावर प्लांट डिज़ाइनिंग करती है ये कंपनी। तो बाद में दिखाऊंगा, जब फंडामेंटल एनालिसिस डिटेल में करूँगा तब मैं आप लोग को पूरा डिटेल में समझाऊंगा और दिखाऊंगा कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कैसे रहने वाली है और कंपनी का मेन बिजनेस वो क्या है। तो चलिए पहले अभी बात कर लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग्स के लेवल के लिए, उसके बाद लास्ट में हम लोग बात करेंगे लॉन्ग टर्म में ये कंपनी कैसे रहने वाली है, क्या आप लोग इन्वेस्ट करके चल सकते हो या तो फिर आप लोग कंसिडर करके चल सकते हो क्या। तो वैसे यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड। अगर आप लोग पेनी स्टॉक में ट्रेड करते हो तो ज़रूर इस स्टॉक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, और 50% से ज़्यादा लोग तो इस स्टॉक में एक बार ना एक बार लाइफ में कभी भी मतलब ट्रेड लिए ही होंगे अगर आप लोग पेनी स्टॉक में ट्रेड करते हो यूजुअली। तो ये एनएससी की डेली चार्ट खुली हुई है फ्राइडे को, मतलब परसों को। ये 3.05% डाउन थी कंपनी, ऑलमोस्ट 5% डाउन थी, लेकिन बाद में वो कंपनी रिकवर कर गई। मार्केट एंडिंग के टाइम पे 6.35 रुपीज़ के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो कंपनी अगर यहाँ से गिरती है तो 5.95 के लेवल ये थोड़ी सी नीचे है इस कम्पेयर। ये जो लेवल निकल के आ रही है यहाँ तक की लेवल 6.05, मतलब ऑलमोस्ट 6 रुपये तक की लेवल देखने को मिल सकता है आप लोगों को। बाकी अगर ऊपर जाती है तो टारगेट 7.20 रहेगा। आप लोग 6.05 के लेवल पे बाउंस बैक के टाइम पहले देखो मंडे को क्या होता है। मंडे अगर नीचे जाती है स्टॉक तो बाई मत करना, अगर स्टॉक ऊपर जाती है और मंडे को अगर कंसोलिडेट करते हैं तो बाई बिल्कुल भी मत करना। मुझे पर्सनली लग रहा है कि कंसोलिडेट करने वाली है ये स्टॉक, क्योंकि वॉल्यूम में सच कोई अगर नीचे जाती तो वॉल्यूम रेड वॉल्यूम मतलब सेलिंग का वॉल्यूम हाई रहता, जैसे कि यहाँ पे था सेलिंग का वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा हाई रहता। तो मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेट करने वाली है, तो कंसोलिडेशन के वक्त बिल्कुल भी मत खरीदना। ये आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट एक महीने से इसी रेंज पे स्टॉक कंसोलिडेट करते आ रही है। तो कितने आगे कितनी देर ये और कंसोलिडेट कर गई किसी को नहीं पता, तो बाई मत करना। अगर बाई करना है तो सपोर्ट से यहाँ से बाउंस बैक के टाइम बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 7.2 एंड 8 रुपीज़। और अगर यहाँ से स्टॉक स्लिप होती है तो आप लोगों को 5.25 के लेवल देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से देखो गाइस, इससे नीचे 5.25 के नीचे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर जाती है तो मैं उसके ऊपर एक अपडेटेड वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी के लिए अगर यहाँ से जो ये 6.05 की ऑलमोस्ट 6 के लेवल से अगर स्लिप होती है नीचे की तरफ, मतलब नीचे गिरती है, तो आप लोगों को 5.25 के लेवल से बाउंस बैक देखने का चांसेस 70 to 80% रहेगा। अगर यहाँ से नीचे आती है तो मैं वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन अगर यहाँ से बाउंस बैक के टाइम आप लोग बाई करके चल सकते हो फॉर दी टारगेट्स ऑफ 6.05 या तो फिर 6 रुपये के लेवल के लिए, और सेकंड टारगेट 7.20। लेकिन गाइस ये स्टॉक में अभी एक सेकंड टारगेट के लिए होल्ड करना बेवकूफ़ी होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई होल्ड करना चाहता है, अगर कोई गुड न्यूज़ आ जाती है स्टॉक में, सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट अभी पेंडिंग है, सितंबर 2021 का रिजल्ट, अगर स्टॉक में कोई गुड न्यूज़ आ जाती है तो आराम से सेकंड टारगेट दिखा सकती है कंपनी। लेकिन उसके भी चांसेस 50-50 में बोल सकता हूँ, नहीं 55-45, दिखाने नहीं दिखाने के चांसेस 55, दिखाने के चांसेस 45% रहेगा। उसके बाद अगर बात किया जाए तो गाइज़ क्या आप लोग सेकंड टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हो या नहीं। गाइज़ देखो, मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, फर्स्ट टारगेट अचीव होने के साथ साथ ही आप लोग एक बार हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, या तो फिर जितना आपने इन्वेस्ट किया था वो निकल लेना। बाकी जो प्रॉफिट हुआ है मार्केट में वो रहने देना है। अगर कोई लॉस भी होता है तो भी आप लोगों को प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो आपने इन्वेस्ट किया था वो तो आपके पास ही है। उसके ऊपर अगर स्टॉक आप लोग पर शेयर आप लोग 5 रुपये में भी बेचते हो, उसके ऊपर अगर 1 रुपये भी आता है तो वो आप लोगों को प्रॉफिट ही होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ जो इन्वेस्टेड कैपिटल है वो निकल लेना। ऐसे रिस्की स्टॉक्स में जो इन्वेस्टेड कैपिटल है वो फर्स्ट टारगेट अचीव होने के बाद निकल लेना। बाकी जो प्रॉफिट है वो मार्केट में रहने देना है। अगर जो प्रॉफिट है वो मार्केट में रहता है और मान लो कि स्टॉक नीचे भी गिर जाती है तो भी आप लोगों को प्रॉफिट है, क्योंकि आप लोगों ने जो इन्वेस्ट किया है वो आपके जेब में आ गया है। अभी इसके ऊपर अगर 1 भी रुपया आपका इनकम होता है तो वो प्रॉफिट में ही गिना जाएगा। तो ये हो गया स्विंग ट्रेडिंग्स के लेवल। अगर यहाँ से नीचे गिरते 5.25 के लेवल मैं क्यों दिखा रहा हूँ ये आप लोग देख सकते हो। अगर यहाँ से स्लिप होता है तो डायरेक्ट 5.25 के लेवल आप लोगों को देखने को मिल सकता है, इसीलिए मैं 5.25 के लेवल रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों को। इसके नीचे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि जब नीचे से आया वो अलग बात है, लेकिन जब से 5.25 के लेवल कंपनी ने क्रॉस किया है, एक बार देख सकते हो 2 बार, तो 5.25 के नीचे कंपनी कभी भी नहीं गई है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 5.25 के नीचे ट्रेड करना मतलब आप लोग अभी के लिए इम्पॉसिबल बोल सकते हो। एक स्विंग में 5.25 के नीचे नहीं जा सकता अभी के लिए, फ्यूचर का पता नहीं, लेकिन अभी जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। स्टॉक में इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होता, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। मैं आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करूँगा एक ही चीज़ बोल के। तो चलिए अब बात करते हैं कितने क्वांटिटी माल लोग फ्राइडे को घर लेके गए थे सीएनसी में, डिलीवरी परसेंटेज क्या निकल कर रहा है स्टॉक में वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड
की चार्ट खुली हुई है, निफ्टी 500 में कंपनी लिस्टेड है। अगर उसके बाद अगर बात करें 31 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, 31.5 लाख क्वांटिटी ऑलमोस्ट ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू 202 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बात करें तो 120 क्वांटिटी बाइंग की तरफ 6.35 के प्राइस पॉइंट में पेंडिंग है अभी। अगर सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन के बारे में बात करें तो 62% डिलीवरी पोजीशन निकल के आते हैं, मतलब एक अच्छा खासा यहाँ पे तो मैक्सिमम सेलिंग ही हुआ है। तो इंट्राडे में बहुत ही कम लोग इंट्राडे ट्रेड्स लिए थे उस दिन, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ज़्यादा सेलिंग का था। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो वॉल्यूम है 62 से ऑलमोस्ट पकड़ लो आप लोग 40-45% जो है वो सेलिंग की तरफ ही था। बाई बहुत ही कम लोगों ने किए होंगे। और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं उसके अभी आते हैं लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक कैसे रहने वाली है। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी क्या करती है। कंपनी जो है वो सोलर सेल मैन्युफैक्चर नहीं करती है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ डिज़ाइन, कंसल्टेंसी, इंटीग्रेशन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ग्रिड एंड ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट्स एंड डिसेंट्रलाइज्ड सोलर एप्लीकेशंस। ऊर्जा ग्लोबल इज एन अप्रूव्ड चैनल पार्टनर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक अप्रूव्ड पार्टनर है ऊर्जा ग्लोबल। मार्केट कैप 322 करोड़ के आसपास का निकल कर रहा है। स्टॉक का पी बहुत ही ज़्यादा हाई है, ROC 1.65%, ROE 1.31%। बुक वैल्यू से हाई में ट्रेड कर रही है कंपनी। फिलहाल इट्स ट्रेडिंग अराउंड इट्स 52 वीक हाई कंपेयर टू द 52 वीक लो। डिविडेंड नहीं देती है, कंपनी का फेस वैल्यू ₹1 का है। उसके बाद अगर बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। बाकी कॉन्स में ही सब कुछ आप लोग देख सकते हो। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 2.63 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। दो कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स। ये तो कंपनी के ऊपर है, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो कंपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए री इन्वेस्ट कर रही है। तो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता कि ये कॉन्स में है। ये जो डिविडेंड वाली बात है ना, मैं कॉन्स में भी नहीं पकड़ना चाहता हूँ। अगर कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देती है तो मैं वो कॉन्स में पकड़ना चाहता हूँ, क्योंकि देखो अगर ज़्यादा डिविडेंड कंपनी दे रही है मतलब आप लोगों को टैक्स कट जाएगा वहाँ पे, तो एक तरीके से आप लोगों का लॉस ही है। अगर शेयर के मामले में रहते मतलब बड़े बड़े कंपनी कैसे शेयर मतलब कैसे अपना जो टैक्स है वो बचाता है, वो कभी भी डिविडेंड नहीं लेती है। मतलब जो मान लो कोई भी बड़े बड़े कंपनी पकड़ लो, वो लोग कभी भी टैक्स नहीं, तो वो लोग ज़ीरो टैक्स पे करते हैं। कैसे वो जो अपना पैसा है वो शेयर में ही रहने देते हैं, वो कभी भी पे आउट नहीं लेते हैं, वो शेयर में ही रहना देते हैं। वो शेयर्स में ही रहने देते हैं, वो कभी भी पे आउट नहीं लेती है। ऐसे वो लोग टैक्स बचाते हैं वो लोग। इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर कोई कंपनी ज़्यादा डिविडेंड दे रही है तो मैं उसे कॉन्स में पकड़ता हूँ। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 1.33% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। प्रोमोटर होल्डिंग कम है कंपनी के। ROE अगर बात करें 3 साल की 1.22%, जो कि बहुत ही कम है। अर्निंग्स इंक्लूडेड अदर इनकम ऑफ 2.68 करोड़। कंपनी हैज़ हाई डेब्ट डेज ऑफ 1015.91 डेज। उसके बाद अगर बात करें क्वार्टरली रिजल्ट में आप लोग देख सकते हो जून की क्वार्टर में अगर सेल्स रिपोर्ट देखा जाए तो ऑलमोस्ट हाफ के आसपास डाउन हुआ है। ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है कंपेयर टू मार्च 2021 की सेल्स रिपोर्ट। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी ने 22 लाख की प्रॉफिट दिखाई है, जो कि मार्च क्वार्टर में 72 लाख की लॉस दी थी कंपनी ने। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें, नेट प्रॉफिट सेम ही है। अभी सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आना बाकी है। सितंबर क्वार्टर की रिजल्ट जब आएगी वो ही डिसाइड करेगी कंपनी। अभी तो मेरा मानो तो कंपनी अभी कंसोलिडेट करने वाली है। अकॉर्डिंग टू मी कंपनी अभी कंसोलिडेट करने वाली है, और जब तक जो सितंबर क्वार्टर की रिजल्ट नहीं आती है तब तक कंपनी कंसोलिडेशन फेज़ में ही रहेगी, ये मुझे लगता है। अगर कोई बड़ी मूव आती है, कोई बड़े प्लेयर जाते फिर कोई बड़े अमाउंट में माल ले जाता है घर, तो अलग बात है। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो कंसोलिडेट करती रहेगी स्टॉक। अभी 1 महीने से कर रहा है, अभी और भी जब तक ना सितंबर क्वार्टर की रिजल्ट आती है तब तक कंसोलिडेट करती रहेगी। और सितंबर क्वार्टर की रिजल्ट ही हल्का फुल्का आप लोगों को अप डाउन देखने को मिलेगा, लेकिन मेजर कोई आप लोगों को अप या डाउन देखने को नहीं मिलेगा। वो टोटली जो अप एंड डाउन होगा मेजर, वो टोटली जो कंपनी की सितंबर 2021 की रिजल्ट है वो डिसाइड करेगी। अभी बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑन ईयर बेसिस में। तो करंट टीटीएम में आप लोग देख सकते हो 2 करोड़ की प्रॉफिट दे रही है, और लगातार जो प्रॉफिट फिगर है वो 3 साल से एक ही है। लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि ये 2 करोड़ की प्रॉफिट अभी इंक्रीज़ होने वाला है, क्योंकि अभी करंट फाइनेंशियल ईयर मार्च 2022 का अभी सिर्फ 6 महीने ही हुआ है। अभी और आधा साल मार्च 2022 की फाइनेंशियल ईयर की अभी आधा साल बाकी है। तो यहाँ पे 3 करोड़ हो सकते हैं। अगर 3 करोड़ की प्रॉफिट निकल जाती है तो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखो 2 करोड़ से ऊपर कभी गया ही नहीं, और 2 सालों से 2 करोड़ में ही कंसोलिडेट कर रही है।
बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी टोटली डेट फ्री है, ऑलमोस्ट डेट फ्री नहीं है, कंपनी टोटली डेट फ्री है, टोटली डेट फ्री कंपनी रहने वाली है। उसके बाद कैश फ्लोज के बारे में बात करें, कैश फ्लोज जीरो है कंपनी के पास। उसके बाद शेयर लिंक पैटर्न के बारे में बात करें, शेयर लिंक पैटर्न में आप लोग देख सकते हो जो प्रोमोटर्स का पैसा है वो मार्च क्वार्टर में पहले बेच दिया था प्रोमोटर्स ने, लेकिन फिर से मार्च क्वार्टर ने वो लोगों ने फ्रेश एंट्री किया है। DIIs का भी होल्डिंग है, FIIs ने भी, जो आप लोग देख सकते हो FIIs ने मार्च क्वार्टर में अपनी होल्डिंग 0.04% ड्रॉप किया है। अगर ओवरऑल देखा जाए सितंबर 2018 से 18 के कंपैरिजन में तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी कम हुई है। और DIS की भी होल्डिंग, DIS की होल्डिंग इंक्रीज हुआ है लेकिन 0.01%, ये 0.01 अगर क्वांटिटी में देखा जाए तो बहुत है, लेकिन अच्छा इतने भी ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू द अदर कैटेगरीज, ये आप लोग देख सकते हो। पब्लिक के बारे में बात करें, पब्लिक में आप लोग देख सकते हो ये 1.11% किसी का होल्डिंग है, तो वो अगर कैलकुलेट किया जाए 66.47% हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की पैसा लगा हुआ है इस स्टॉक में। तो कैसे पहले बात कर लेते हैं, अगर इमोशनली आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो, देखो गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंपनी है तो अच्छी रहेगी, ऊपर से सोलर पावर प्लांट सेटअप की, मतलब सोलर पावर प्लांट रिलेटेड सब कुछ करती है कंपनी, तो एक फ्यूचर प्रूफ आइडिया भी है। उस हिसाब से मैं इस कंपनी को अगर इमोशनल देखा जाए तो 5/4 दूंगा बिजनेस देख के। उसके बाद अगर इमोशन लेस ट्रेडिंग, जो पहले का जो नंबर्स है वो देख के, मतलब जो फंडामेंटल्स है वो देख के, ROC ROE वो सब देख के अगर देखा जाए तो देखो गाइज 2015 के कंपैरिजन में 2021 में सोलर का जो यूसेज है वो एटलीस्ट 1% से ज़्यादा तो इंक्रीज़ हुआ ही है, लेकिन कंपनी के जो बैलेंस शीट है उसमें इतना मेजर कोई मुझे चेंज नहीं दिखा है। उसके साथ साथ क्वार्टरली रिजल्ट तो छोड़ दो, फाइनेंशियल ईयर्स की जो रिजल्ट है उनमें भी मुझे इतना ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं दिखा। अगर 3 साल के ROE के बारे में बात करेगा, देखो सोलर का जितना जितना हम लोग फ्यूचर में जाएंगे उतना ही यूसेज बढ़ जाएगा सोलर का। तो 2011 से अगर कंपेयर किया जाए तो एटलीस्ट 10 साल में कुछ ना कुछ तो इम्प्रूव हुआ है। 2011 में सोलर का नामो निशान नहीं था दूर दूर तक, लेकिन 2015 में हाँ स्ट्रीट लाइट्स सोलर में कन्वर्ट हो गया, लोग घरों में सोलर लगाने लग गए जिन लोगों के पास पैसा है, जो बड़े बड़े कंपनीज 2020 आते आते बड़े बड़े कंपाउंड सोसाइटीज़ में छत में सोलर सेल्स वो लोग लगाने लग गए। तो उस हिसाब से कंपनी की जो बैलेंस शीट, या तो फिर आप लोग बैलेंस शीट तो छोड़ दो, ईयर ऑन ईयर बेसिस रिजल्ट है उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क तो मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि उन लोगों का जो प्रॉफिट है वो कंसोलिडेट करते आ रही है। अगर वैसा ही जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होती है तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट फिगर्स है वो भी इंक्रीज़ होना चाहिए, लेकिन दिस इज़ नॉट द केस यार। हो सकता है फ्यूचर में अच्छा खासा प्रॉफिट दिया जाए, देख के चली जाए, लेकिन गाइस देखो अगर 3 साल की, अगर आप लोग 3 साल होल्ड करते, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप लोग पास्ट 3 साल पहले इस स्टॉक को बाई करते तो आप लोगों को 1.22% रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब ROE मिलता। तो ये आप लोग समझ सकते हो। अगर 3 साल पहले की अगर कंपनी की चार्ट देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट, अगर 3 साल की चार्ट देखा जाए तो वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3 साल पहले मान लो आप लोगों ने यहाँ पर क्या निकल के आ रही है, ₹1 के आसपास होल्ड किया है। अगर 3 साल बाद मैं पकड़ लेता हूँ कि आप लोगों ने एकदम टॉप पे ही बेचा है स्टॉक को, तो वो निकल के आ रही है ऑलमोस्ट जो है ₹8। तो मतलब 8x रिटर्न देखे गया है, 8x से भी कम, मतलब 6x रिटर्न देखे गया है कंपनी। तो इतना स्ट्रॉन्ग है कंपनी की ग्रोथ के लिए, ये बहुत ही कम मैं बोल सकता हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म के बेसिस में देखा जाए तो गाइस देखो इमोशनली तो मैं 4/5 दूंगा, बाकी जो 5 है नॉन इमोशनल ट्रेडिंग्स में वो मैं 2 दूंगा, क्योंकि इतना भी ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा मुझे पास्ट की कंपेरिजन में। हाँ हो सकता है ये कंपनी मल्टीबैगर साबित हो जाए, लेकिन इतने भी ज़्यादा कुछ खास नहीं था कंपनी, इतने भी ज़्यादा, क्योंकि देखो कोई भी एकदम डिप्स में बाई नहीं कर सकता, कोई भी एकदम हाई में सेल नहीं कर सकता है। इसलिए मैं ये 2+4 यहाँ पे 6/10 रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए बेसिकली ये एक अच्छी कंपनी रहने वाली है, 5 के ऊपर है, मतलब आप लोग कंसिडर करके चल सकते हो, क्योंकि सोलर का डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाला है और गवर्नमेंट की कंपनी है। गवर्नमेंट की कंपनी तो नहीं बोल सकते, लेकिन गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंपनी है, तो बिजनेस इन लोगों के पास आते रहेगा। तो देखो गाइस कोरोना कब ख़त्म होता है इसके ऊपर, क्योंकि कोई भी जो प्राइवेट कॉम्प्लेक्सेस है वो लोग बहुत ही ज़्यादा सेल कम हो गई है वो लोगों की, क्योंकि कोरोना के चलते सब लोगों का बजट टाइट है। तो ये मुझे अभी
कंट्रोवर्शियल रहेगा, लेकिन आप लोग कंसिडर करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। अगर लॉन्ग टर्म मतलब अगर आप लोग 10 साल के लिए बाई करना चाहते हो तो ही करना, लेकिन अगर 3-4 साल के लिए बाई करना चाहते हो तो गाइस इस स्टॉक में मैं इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोगों को, हाँ, आप लोगों का जो इन्वेस्टेड कैपिटल है वो 10 गुना भी हो सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे के नहीं जाएगा जितना 10 सालों में ये रिटर्न दे के जाएगा। अगर दूसरे कंपनी में 5 साल आप लोग होल्ड करते हो तो अच्छा खासा रिटर्न दे के जाएगा दूसरे पेनी स्टॉक में जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये जो पेनी स्टॉक है मुझे पर्सनली लग रहा है कि अगर 10 साल के लिए होल्ड करते हो तो ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसका जो ग्रोथ है वो 2025 2026 से चालू होने वाला है। क्योंकि तब तक जो टाटा है, बड़े बड़े मर्सिडीज़, ये जो कंपनी है, उन लोगों का अगर स्टेटमेंट देखते हो तो वो उन लोगों ने बोला है कि 5-6 सालों में, अगले 5-6 सालों में वी आर फोकसिंग टू गो ऑल इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी, मतलब इलेक्ट्रिक जो चार्जिंग स्टेशन है कार की, वो भी लगाना पड़ेगा, तो तब कुछ बन सकती है। गवर्नमेंट की कंपनी है तो तब कुछ बन सकती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग बाई करना चाहते हो तो एटलीस्ट 2030 तक होल्ड करना लॉन्ग टर्म के लिए, आराम से आप लोगों को अच्छा खासा रिटर्न देके चला जाएगा। लेकिन अगर आप लोग 1 या 2 साल के लिए बाई करना चाहते हो तो गाइस मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ आप लोगों को। तो गाइस मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोगों को कुछ और लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे शेयर कर सकते हो आपका जो थिंकिंग है वो। बाकी आप लोगों के लिए मैंने स्विंग ट्रेडिंग्स के लेवल भी बता दिया, लॉन्ग टर्म में ये कंपनी कैसे जाने वाली है वो भी मैंने बता दिया। अभी कैसे इन्वेस्ट करना है वो तो टोटली आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि आफ्टर ऑल आपका पैसा है। आप लोग मेरे से अच्छे समझेंगे कि आप लोगों को कहाँ पे कैसे इन्वेस्ट करना है। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो फिर मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके मुझे वहाँ पर DM कर सकते हो। मैं जितना हो सके आपका सहायता करने की कोशिश करूँगा। बाय गाइस एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।